देखो हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रेषण खाते। प्रेषण खाते क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि व्यापारी अगर एजेंट के माध्यम से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपने माल का विक्रय करता है और माल एजेंट के पास में प्रेषित करता है या भेजता है तो उसे हम प्रेषण कहते हैं। और इन प्रेषण संबंधी व्यवहारों का लेखा जिसमें किया जाता है उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, यानी कि प्रेषण खाते। और ये जो प्रेषण खाते तैयार किए जाते हैं इसमें कुछ शब्द है जो काम में लिए जाते हैं, और ये आपका जो लेसन है इसके अंदर ये शब्द हमारे काम में आएंगे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे कंसाइनमेंट है क्या होता है, कंसाइनर जिसको हम प्रेषक बोलते हैं कौन होता है, कंसाइनीज यानी कि प्रतिनिधि या एजेंट जिसके पास माल प्रेषित किया जाता है। इसके अलावा कमीशन 3 प्रकार का होता है, ऑर्डिनरी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन और डेल क्रेडल कमीशन। इन तीनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी और किस प्रकार से हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा प्रोफॉर्मा इनवॉइस सूचनार्थ बीजक है वो क्या होता है, और इसके अलावा विक्रय विवरण अकाउंट सेल जो एजेंट के द्वारा तैयार की जाती है माल का विक्रय करने के पश्चात। तो ये शब्द मैंने आपको बता दिए थे। अब देखो इसमें प्रेषण संबंधी जब खाते तैयार किए जाते हैं तो इसमें प्रेषक को हम क्या बोलते हैं, कंसाइनर, और जो एजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसाइनी। एजेंट को हम बोलते हैं कंसाइनी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेषणी, और माल भेजने वाला व्यापार का जो स्वामी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसाइनर यानी कि प्रेषक। तो दोनों ही अपनी अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करते हैं, यानी कि लेन देनों का लेखा करते हैं। जब प्रेषक के द्वारा माल प्रेषित किया जाता है और एजेंट के द्वारा जब माल का विक्रय कर दिया जाता है तो एजेंट क्या करता है, उनकी सारी डिटेल अपने प्रेषक के पास में भेजता है, जिसको हम अकाउंट सेल बोलते हैं, विक्रय विवरण, और प्रेषक उसके आधार पर अपनी पुस्तकों में लिखा करता है। तो प्रेषक अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करता है और एजेंट अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करता है। तो कंसाइनमेंट में जो खाते तैयार किए जाते हैं दोनों के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, प्रेषक के द्वारा भी, प्रेषक जिसको हम कंसाइनर बोलते हैं, और एजेंट के द्वारा भी जिसको हम कंसाइनी बोलते हैं। अब इसमें जो खाते तैयार किए जाते हैं वो कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं कंसाइनर। इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर, जब कंसाइनर के द्वारा यानी कि प्रेषक के द्वारा जब माल प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है, तो कंसाइनर अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करता है। और ये खाते हैं कौन कौन से होते हैं वो देखिए। पहला नंबर का खाता होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या है, मुख्य खाता होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेषण खाता। कंसाइनमेंट अकाउंट इसको हम प्रेषण खाता कहते हैं। तो कंसाइनर जो है अपनी बुक्स में सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट तैयार करता है, और कंसाइनमेंट अकाउंट जो तैयार करता है ये मुख्य खाता होता है। ये बिल्कुल लाभानी खाते की तरह होता है, P&L अकाउंट की तरह, और इसमें प्रेषक के द्वारा जो माल प्रेषित किया जाता है उसकी पूरी डिटेल होती है। एजेंट के पास कितना माल भेजा गया, एजेंट के द्वारा कितना माल बेचा गया, और एजेंट के पास में कितना माल बच गया, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक जिसको बोलते हैं। माल जब प्रेषित किया जाता है तो प्रेषक के द्वारा कुछ खर्चे किए जाते हैं, एजेंट के द्वारा भी कुछ खर्चे किए जाते हैं, एजेंट का कमीशन कितना बढ़ता है, ऐसी सारी मदें हैं वो किसमें दिखाई जाती है, कंसाइनमेंट अकाउंट। और इस कंसाइनमेंट अकाउंट के माध्यम से ही लॉस प्रॉफिट का मालूम किया जाता है। तो माल प्रेषित करने पर और उसका माल का विक्रय करने पर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और लॉस प्रॉफिट है तो कितना हुआ, इसकी जानकारी हमारे को कंसाइनमेंट अकाउंट से मिलती है। तो ये मुख्य खाता होता है जो प्रेषक अपनी पुस्तकों में तैयार करता है। दूसरे नंबर पर प्रेषक अपनी पुस्तकों में जो खाता तैयार करता है वो तैयार करता है कंसाइनीज अकाउंट, यानी कि एजेंट का खाता। एजेंट का खाता जब तैयार करता है प्रेषक अपनी पुस्तकों में,
तो उसमें एजेंट को माल है वो कितना भेजा गया वो उसमें लिखा जाता है, उस माल की लागत कितनी थी या उसका बीजक मूल्य कितना था। अगर प्रेषक के द्वारा एजेंट से एडवांस के रूप में कुछ पैसा नकद प्राप्त कर लिया गया है या उससे कोई चेक या बिल प्राप्त कर लिया गया है तो उसका लेखा भी किसमें किया जाता है, कंसाइनीज अकाउंट में। एजेंट के द्वारा कितने खर्चे किए गए और एजेंट का कमीशन कितना बन गया, अब एजेंट से कितना पैसा लेना है, ये सारी मदें हैं कंसाइनीज अकाउंट में दिखाई जाती है। तो दूसरे नंबर का खाता हो गया कंसाइनीज अकाउंट। तीसरे नंबर पर खाता होता है इसका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। प्रेषण पर भेजा गया माल। इसमें ज्यादा लेन देन नहीं होते हैं, इसमें प्रेषक के द्वारा जो माल प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है, उसका उल्लेख किया जाता है और फिर बाद में उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद में तो ये खाता है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बनाना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि ये दो खाते मेन हो जाते हैं, इसलिए इसकी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथे नंबर पर होता है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, असामान्य हानि खाता। देखो, अगर व्यापार प्रेषित किया जाता है, भेजा जाता है, तो कई बार क्या है, इसमें नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, माल चोरी हो जाता है, माल की टूट फूट हो जाती है या और किसी कारण से नुकसान हो जाता है, बड़ा नुकसान होता है, उसको हम असामान्य हानि कहते हैं। तो अगर असामान्य हानि होती है तो उसके लिए एक खाता अलग से बनाया जाता है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से कंसाइनर है अपनी पुस्तकों में 4 खाते तैयार करता है। कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा कंसाइनीज अकाउंट, तीसरे नंबर पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और चौथे नंबर पर एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, लेकिन ये चारों खाते आपको हमेशा बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 पूरे खाते हैं कि अगर बनाने हैं तो 4 ऐसे बनाने हैं। वैसे एग्जाम के अंदर मुख्य रूप से कंसाइनमेंट अकाउंट ही पूछा जाता है या उसके अलावा कोई खाता पूछ लिया जाता है तो या तो कंसाइनीज अकाउंट पूछा जाता है या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट पूछा जाता है, अन्यथा चारों अकाउंट नहीं पूछे जाते, क्योंकि चारों अकाउंट से क्वेश्चन अपना बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि ये केवल प्रेषक की पुस्तकों में खाते तैयार हो रहे हैं, एजेंट की पुस्तकों में खाते तैयार होते हैं। तो अगर दोनों की पुस्तकों में खाते तैयार करने हैं तो कंसाइनर की पुस्तकों में फिर कंसाइनमेंट अकाउंट ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में एजेंट, जिसको हम कंसाइनी बोलते हैं, वो अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करता है। तो एजेंट की पुस्तकों में कौन कौन से खाते तैयार होते हैं वो देखिए। इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनीज, यानी कि एजेंट की पुस्तकों में, जिसको हम प्रतिनिधि भी बोलते हैं, एजेंट की पुस्तकों में जो खाते तैयार होते हैं वो सबसे पहले नंबर पर ये खाता तैयार करता है कंसाइनर का, प्रेषक का खाता। ये मुख्य खाता होता है एजेंट की पुस्तकों में। एजेंट अपनी पुस्तकों में जो खाते तैयार करता है उसमें मुख्य खाता होता है कंसाइनर, यानी कि प्रेषक का खाता। प्रेषक का खाता तैयार करता है तो उसमें डिटेल जो होती है कि उसके पास में, प्रेषक के पास से जो माल आया, यानी कि माल कितना प्रेषित किया गया था उसके पास, उसके बारे में लिखता है, और उसके एजेंट के जो हैं वो कितने खर्चे हो गए, एजेंट का जो कमीशन है वो कितना हो गया है वो उसमें लेखा करता है। उसने प्रेषक के पास में एडवांस में, यानी कि अग्रिम में कितना पैसा उसने पहले दे दिया है या कितना बिल या चेक है उसने पहले दे दिया है, और अब प्रेषक से कितना पैसा लेना है उसका लेखा करता है कंसाइनर अकाउंट। तो ये मुख्य खाता होता है। दूसरे नंबर पर होता है कमीशन अकाउंट। तो एजेंट अपनी पुस्तकों में मुख्य रूप से 2 खाते ही तैयार करता है, कंसाइनर अकाउंट और कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है, दोनों की पुस्तकों में अगर खाते पूछे जाते हैं तो
इसकी पुस्तकों में केवल कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा जाएगा और इसकी पुस्तकों में कंसाइनर अकाउंट। और अगर एक के खाते पूछे जाते हैं तो दोनों के खाते नहीं पूछे जाते, तो फिर भी हमारे को चारों अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंसाइनमेंट अकाउंट फर्स्ट नंबर पर आपके, और दूसरे नंबर पर यहाँ तो कंसाइनीज अकाउंट पूछा जाता है। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट तो तभी बनाना पड़ता है जब एबनॉर्मल लॉस होता है, अन्यथा हमारे को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। और एजेंट अपनी पुस्तकों में जो खाते तैयार करता है उसमें कंसाइनर जो है ये मुख्य खाता होता है, और कमीशन अकाउंट यदि पूछा जाता है तो हमारे को बनाना पड़ता है। तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों कंसाइनर और कंसाइनीज दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करते हैं। वो कौन कौन से खाते तैयार करते हैं? तो कंसाइनर की पुस्तकों में ये 4 खाते तैयार किए जाते हैं और एजेंट की पुस्तकों में 2 खाते तैयार किए जाते हैं। अब इसमें मैं इसके एक एक खाते के बारे में बता देता हूँ कि आपके कौन से खाते में कौन सी मदें दिखाई जाती है, वो देखिए। तो सबसे पहले, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट आपके मुख्य खाता है प्रेषक की पुस्तकों में, अधिकतर प्रेषक की पुस्तकों में खाते जो तैयार किए जाते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, और उनके अंदर भी मुख्य खाता कंसाइनमेंट अकाउंट है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट है ये कैसे तैयार किया जाता है और उसमें कौन कौन सी मदें दिखाई जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, प्रेषक अपनी पुस्तकों में जो खाते तैयार करता है उसमें पहले नंबर पर आता है आपके कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रेषण खाता ये मुख्य खाता होता है, लाभानी खाते की तरह होता है, और ये खाता बनाना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है, क्योंकि मुख्य रूप से बनाया भी यही जाता है। इसमें हम क्या दिखाते हैं? प्रेषक के द्वारा जब एजेंट के पास में माल भेजा जाता है तो उस समय पर वो एंट्री करता है कंसाइनमेंट अकाउंट या टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो जितना माल भेजा जाता है एजेंट के पास उसको हम कंसाइनमेंट अकाउंट के डीआर साइड में दिखाते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। प्रेषक ने एजेंट के पास माल भेजा, और माल जब भेजा जाता है तो एजेंट के पास जो माल भेजा गया है उसका लेखा प्रेषक अपनी पुस्तकों में लागत मूल्य पर ही करता है। तो उसका लागत मूल्य कितना था उसी मूल्य पर हम एंट्री करेंगे। एंट्री हम क्या करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट या टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इसलिए जितना माल भेजा गया है उसको लागत मूल्य पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, लागत मूल्य पर दिखाया जाता है। मैंने बताया था बीजक मूल्य, इनवॉइस प्राइस, कि माल को कितने मूल्य पर विक्रय किया जाना है या एजेंट के द्वारा कम से कम कितने मूल्य पर विक्रय करना है या उससे कम मूल्य पर माल का विक्रय नहीं करना है, वो उसका बीजक मूल्य कहलाता है, इनवॉइस प्राइस। कई बार क्या है, प्रश्न के अंदर दिया जाता है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है। तो ऐसी दशा में ये जो माल प्रेषित किया जाता है प्रेषक के द्वारा, उसको हम बीजक मूल्य पर दिखाएंगे, लेकिन तभी दिखाएंगे बीजक मूल्य पर जब क्वेश्चन में दे रखा हो, अन्यथा इसका लेखा लागत मूल्य पर ही किया जाता है। जितने मूल्य का माल भेजा गया है वो लागत मूल्य होता है। इसके बाद में जब माल भेजा जाता है प्रेषक के द्वारा, तो माल के प्रेषण करने पर कई खर्चे होते हैं। जैसे उसने यहाँ से माल भेजा, जैसे ट्रक से माल भेजा या मालगाड़ी से माल भेजा, तो उसमें क्या है, ट्रक का या उसका गाड़ी का जो किराया भाड़ा है वो खर्चे होते हैं। इसके अलावा जब माल भेजा जाता है तो प्रेषक माल का इंश्योरेंस करवा देता है, ताकि रास्ते में क्या है, किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है तो बीमा कंपनी से उसका क्लेम मिल सके। क्योंकि एजेंट दूर है, एजेंट के पास जब माल पहुंचेगा तभी एजेंट उस माल को प्राप्त करेगा। उससे पहले जो खर्चे हैं वो प्रेषक के द्वारा किए जाते हैं। तो माल का प्रेषण करने पर, भेजने पर प्रेषक के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं वो खर्चे इसके डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक है, और इसको हम किस नाम से दिखाएंगे? टू कैश के नाम से। ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस, खर्चे का नाम। जैसे उस पर भाड़ा लगा है तो टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रेट, भाड़ा। और कोई इंश्योरेंस का खर्चा हुआ है तो टू कैश, ब्रैकेट में लिख देंगे इंश्योरेंस। या और कोई खर्चा हुआ है तो एक्सपेंसेज में उस खर्चे का नाम लिख देंगे और टू कैश। तो प्रेषक के द्वारा जो खर्चे होते हैं, क्योंकि हम एंट्री करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कैश, यानी कि जो खर्चे होते हैं माल के भेजने पर, वो खर्चे इसमें
डेबिट साइड में टू कैश के नाम से दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें सारे खर्चे आ जाएंगे। इसके बाद में जब एजेंट के पास माल पहुंच जाएगा, जैसे मान लो कि जयपुर के व्यापारी ने भीलवाड़ा जो अपना एजेंट है उसके पास माल भेजा, ठीक है, भीलवाड़ा उसको सूचित कर दिया जाएगा कि माल कहाँ से प्राप्त करना है। एजेंट वहाँ से, जैसे रेलवे से माल भेजा गया है तो रेलवे के गोडाउन से यानी कि गोदाम से वो उस माल को प्राप्त करेगा एजेंट, और एजेंट उस माल को प्राप्त करके अपने गोदाम या दुकान तक लेकर के जाएगा वहाँ पर, तो एजेंट को फिर खर्चे करने होंगे। तो एजेंट के द्वारा जब खर्चे किए जाते हैं तो उसमें नाम किसका आता है, एजेंट का नाम लिखा जाता है। टू कंसाइनी, ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो एजेंट के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं उसमें एजेंट का नाम आएगा, क्योंकि एजेंट के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं तो प्रेषक अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कंसाइनी। प्रेषक के द्वारा अपनी पुस्तकों में जब एंट्री की जाती है और एजेंट के द्वारा खर्चे किए गए हैं तो प्रेषक अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करता है, कंसाइनमेंट अकाउंट या टू कंसाइनी। ठीक है, और उसमें खर्चे जो है वो खर्चे आ जाएंगे, उन खर्चों का टोटल आ जाएगा। इसके अलावा देखो इसमें कई बार क्या होता है कि एजेंट के द्वारा उस प्रेषक के पास में बिल दे दिया जाता है, बीआर आ जाता है या चेक आ जाता है। अगर बिल आता है, बीआर है, तो प्रेषक क्या करता है, उस बिल को बैंक से भुना लेता है। अगर उस बिल को बैंक से भुना लेता है तो डिस्काउंट का जो खर्चा आता है वो खर्चा भी हम इसमें कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड। नाम किसका आएगा, कंसाइनी का। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, डिस्काउंट, अगर है तो। अन्यथा और जो खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे हम दिखा देंगे। इसके बाद में एजेंट के पास जब माल पहुंच जाएगा, एजेंट के खर्चे इसमें आ ही जाएंगे। एजेंट इंश्योरेंस का कोई खर्चा करता है वो भी सब एजेंट के नाम से आएगा, यानी कि एजेंट उस माल को अपने दुकान या गोदाम तक लेकर आता है, जो खर्चे होते हैं वो खर्चे भी इसमें दिखाए जाएंगे। एजेंट अपने गोदाम में ले जाने के बाद में उस माल का बीमा करवाता है, वो खर्चे भी एजेंट के नाम से इसी प्रकार से दिखाए जाएंगे। तो चाहे तो हम उनका टोटल करके एक साथ दिखा सकते हैं, चाहे तो हम खर्चों को अलग अलग करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में एजेंट उस माल का विक्रय करता है। एजेंट के द्वारा जब माल का विक्रय कर दिया जाता है तो उसको हम इसमें कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनी का, कंसाइनी अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सेल्स, यानी कि एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है वो कितने में बेचा गया है उसको हम इसमें कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में दिखा देंगे, जितने मूल्य पर बेचा गया है। तो एजेंट का नाम लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिख देंगे सेल्स। ठीक है, माल जब विक्रय करता है तो एजेंट को बदले में कमीशन प्राप्त होता है। इसमें एजेंट इसी शर्त पर काम करता है कि उसको माल के विक्रय पर कमीशन मिलेगा। तो एजेंट को माल के विक्रय पर जो कमीशन प्राप्त होता है, उस कमीशन, चूंकि ये व्यापार के लिए खर्चा है, तो प्रेषक इसको भी अपनी पुस्तकों में यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में कहाँ दिखाता है, डीआर साइड में। नाम किसका आ जाएगा, कंसाइनी का। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कमीशन, यानी कि इसमें एजेंट का नाम आ जाएगा और ब्रैकेट में लिख देंगे हम कमीशन, यानी कि ये खर्चा है वो कमीशन का। अब ऐसा जो कमीशन है, ऑर्डिनरी कमीशन हो सकता है, डेल क्रेडिट कमीशन हो सकता है, ओवरराइडिंग कमीशन हो सकता है। अगर अलग अलग है तो ये अलग अलग दिखा देंगे, अन्यथा हम टोटल करके एक साथ दिखा देते हैं। कमीशन वैसे क्या है, जनरली हम कमीशन अगर अलग अलग दे रखा है तो सबका टोटल करके एक साथ ही दिखाते हैं। इसके बाद में एजेंट ने जो माल बेचा है, कई बार क्या है, पूरा माल का विक्रय नहीं होता है और उस माल में से कुछ माल जो है बच जाता है। बचा हुआ जो माल होता है वो कहलाता है अनसोल्ड स्टॉक। तो ऐसा बचा हुआ जो माल है उसको हम इसमें सीआर साइड में दिखा देंगे। किस नाम से दिखा देंगे, अनसोल्ड स्टॉक के नाम से, यानी कि बिना बिका हुआ माल, यानी कि ऐसा माल, ऐसा बचा हुआ माल जो बिका नहीं है, तो अनसोल्ड स्टॉक। अब देखो इसमें अनसोल्ड स्टॉक जो होता है, माल जो बच गया है, अब इसका कौन सा, इसका मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपके मैन है इसमें, कि जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक भी बोल सकते हैं, यानी कि अंतिम रहती या बचा हुआ माल।
ये जो बचा हुआ जो माल है जिसको हम अनसोल्ड स्टॉक के नाम से दिखाते हैं, इसका मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। तो देखो ये जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, बिना बिका हुआ माल, इसका मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है। अगर प्रश्न में उसका लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों दिए हुए हैं तो दोनों में से जो मूल्य कम होता है उस मूल्य पर दिखाया जाता है। लेकिन अगर उसका लागत मूल्य ही है तो लागत मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो माल भेजा गया था जिसको हमने गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से दिखाया था, इसको हमेशा लागत मूल्य पर ही दिखाया जाता है। विजय मूल्य पर इसका लेखा तभी करते हैं जब क्वेश्चन में दे रखा हो, अन्यथा हम लागत मूल्य पर इसका लेखा करते हैं। तो ये जो बचा हुआ माल है इसमें क्या है, माल का मूल्य है वो कितना था, लागत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे मान लो कि व्यापारी के द्वारा 600 इकाइयां भेजी गई थी टोटल, और एक इकाई का जो मूल्य है वो था मान लो कि 70 रुपए, 70 रुपीज पर यूनिट, यानी कि एक इकाई का जो लागत मूल्य है वो 70 रुपए था। ठीक है, तो इसमें तो हम क्या करेंगे, 600 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये 42,000 रुपए का जो अमाउंट है ये तो हम गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से हम DR साइड में दिखा देंगे। अब इसमें एक प्रश्न में दे रखा है कि जो 600 इकाइयां भेजी गई थी एजेंट के पास, उसमें से उसने 500 इकाइयां बेच दी, तो कितनी इकाइयां बच गई, 100 इकाइयां बच गई। तो 100 इकाइयां बच गई वो क्या कहलाएगा, अनसोल्ड स्टॉक। अब इन 100 इकाइयों का मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 70 रुपए के हिसाब से आपके जो इसका अमाउंट है ये 7,000 रुपए तो ये आपकी आ गया, लेकिन माल के भेजने पर जो खर्चे होते हैं वो खर्चे भी इसकी लागत में जोड़े जाएंगे। अब खर्चे प्रेषक के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं वो खर्चे तो जोड़े ही जाएंगे, एजेंट के द्वारा जो खर्चे किए गए वो खर्चे भी इसमें जोड़े जाते हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि एजेंट के पूरे खर्चे इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें खर्चे कौन से कहां तक शामिल करेंगे, एजेंट के गोदाम पर पहुंचने तक के जो खर्चे होते हैं कि वो खर्चे ही इसमें इंक्लूड होंगे, शामिल होंगे। गोदाम पर यानी कि गोडाउन पर पहुंचने के बाद के जो खर्चे हैं वो शामिल नहीं होंगे। गोडाउन पर पहुंचने के बाद में जो गोडाउन एक्सपेंसेज है यानी कि गोडाउन रेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज है या इंश्योरेंस का खर्चा होता है, वो खर्चे इसमें लागत में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे खर्चे माल का विक्रय करने के लिए किए जाते हैं। तो इसमें प्रेषक के खर्चे सारे शामिल कर लिए जाएंगे, एजेंट के खर्चे गोदाम पर पहुंचने तक के खर्चे शामिल किए जाएंगे। ठीक है, अब वो इकाइयों के हिसाब से निकाल ले जाएंगे, क्योंकि ये जो खर्चे हैं पहले टोटल 600 इकाइयों पर भेजे गए थे, तो 600 इकाइयों पर खर्चा इतना होता है, तो 100 इकाइयों पर कितना होगा, यानी कि उस रेशियो में निकाल लेंगे। जितना 600 इकाइयों पर खर्चा होता है उस अनुपात में 100 इकाइयों पर खर्चा कितना होता है वो खर्चा हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन कर लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका हम टोटल लगाएंगे। टोटल क्या है, यदि CR साइड का यदि ज़्यादा है और DR साइड का कम है तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर डेबिट साइड का यदि ज़्यादा है और CR साइड का कम है तो क्या होगा, लॉस होगा। ये बनाया जाता है आपके कंसाइनमेंट अकाउंट प्रेषक खाते।